तो क्या हालचाल भाई लोग, आ चुका है चैनल पे एक बहुत ही शानदार सा वीडियो बिहार की एनटीएससी रजिस्ट्रेशंस के बारे में। तो पहले जल्दी से करते हैं फॉर्मल सा इंट्रो और उसके बाद बात करते हैं कि क्या होने वाला है आज की वीडियो में। सो हेलो गाइस, मैं हूं प्रथमेश, आप देख रहे हैं आप पे अपना चैनल प्रथम जोन। तो चलिए मचाते हैं। सो गाइस, जो भी एनटीएससी एस्पिरेंट्स हैं होल इंडिया से, और आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं बिहार के स्टूडेंट्स के बारे में। बिहार की एनटीएससी रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुकी हैं 16 नवंबर से। वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट है, उसके लिए सॉरी। जल्दी अपन कवर करते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जहां कास्ट कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की बात आ रही है, वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है रजिस्ट्रेशन के अंदर। जल्दी अपन देखते हैं कि कैसे अपन स्मूथली अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ एनटीएससी। वैसे जितने भी एनटीएससी एस्पिरेंट्स उनको पता ही होगा एनटीएससी के बारे में, बट फिर भी जल्दी से 1 मिनट के अंदर सारी चीजें अपन कवर करते हैं। इट्स पॉपुलरली नोन एज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। 10th क्लास के बच्चों के लिए नेशनली सबसे बड़ा रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम गवर्नमेंट के द्वारा यही है, जिसका नाम है एनटीएससी, एंड दैट इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। 2 स्टेजेस के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट इज स्टेट लेवल एंड सेकंड इज नेशनल लेवल। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होगा वो बिहार के अंदर तो 24 जनवरी को हो रहा है, कई स्टेट्स में 13 दिसंबर को हो रहा है, और मेरे हिसाब से शायद वेस्ट बंगाल में 17 जनवरी को हो रहा है। सो गाइस, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स कंडक्ट कराती हैं। बेसिकली इसके अंदर स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी का करिकुलम जो है वो फॉलो किया जाता है। इसके अंदर हर स्टेट का अपना अपना कोटा होता है कि यहाँ से इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे स्टेज 2 के लिए। लाइक बिहार का कोटा सम अराउंड 700 के आसपास का है। फिर जो बच्चे स्टेज 1 में सेलेक्ट होते हैं वो कंप्लीट करते हैं नेशनल लेवल पे, और सेकंड स्टेज जो नेशनल लेवल का होता है वो इस साल होने वाला है आपका 13 जून को। मेरे हिसाब से, मुझे जितना याद है 13 जून 2021 को स्टेज 2 जो है वो शेड्यूल्ड है। स्टेज 2 का भी पेपर होता है, उसमें जितने भी बच्चे बैठते हैं फाइनली वहां से इंक्लूडिंग द रिजर्वेशंस 2000 students are awarded with the honor of NTSC scholars from all over India after the stage 2 examinations। 2000 बच्चों को फाइनली NTSC scholars का टैग मिलता है, और उसके बाद जैसे बच्चा 10th से 11th में जाते हुए वो उसका रिजल्ट आता है, तो 12th क्लास तक उसे 1250 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में उसे 2000 रुपीज की मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मतलब बीए, बीटेक और भी जो भी बैचलर्स डिग्री है। और पीजी का जो स्कॉलरशिप होता है वो यूजीसी नॉर्म्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मतलब अगर आप एनटीएससी स्कॉलर बनते हो तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का थोड़ा सा माइन्यूट सा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। उसका जल्दी से बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर जो होता है वो दोनों ही स्टेजेस का पेपर पैटर्न सेम ही होता है। 2 सेक्शंस के अंदर पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है, दैट इज मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड सैट, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, और दोनों ही सेक्शंस में यहाँ मैंने लिख भी रखा है 100 मार्क्स का दोनों सेक्शन होता है। दोनों सेक्शन के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। और दोनों ही स्टेजेस के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैक्सिमम मार्क्स आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, वो 200 आएगा। अब थोड़ा अपन बिहार के बारे में पार्टिकुलरली बात करते हैं। तो बिहार का जो स्टेज 1 का पेपर होता है, मैं बोलूंगा कि सारे स्टेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा टफ होता है। कुछ स्टेट्स हैं गिने चुने जिनका पेपर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का या टफ लेवल का आता है, जैसे बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स का पेपर बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा टफ होता है। जैसे अगर आप फिजिक्स वगैरह में देखेंगे तो एक एग्जाम होता है NACGS करके, उसके लेवल तक के क्वेश्चंस टच किए जाते हैं, या कभी कभी 12th क्लास के कोई कंसेप्ट के क्वेश्चंस टच किए जाते हैं। तो आप अगर बिहार से दे रहे हैं तो आपको उस लेवल की तैयारी रखनी पड़ेगी। बिहार का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो था 129 आउट ऑफ 200 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। और इस एग्जाम के अंदर रिजर्वेशन भी होता है ओबीसी, एसटी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। 2 साल पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है।
जल्दी से अब बिहार की पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं। तो बिहार के डेट्स ऑफ रिमेम्बरेंस यानी जो डेट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो मैंने यहाँ पे फटाफट से लिख दिया। इसमें जल्दी से अपन एक सेकंड बस देख लेते हैं। सो स्कूल रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन पोर्टल, ये इस एग्जाम का मैं मतलब प्लस पॉइंट बोलूं या माइनस पॉइंट बोलूं, आप इस एग्जाम के लिए केवल अपने स्कूल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप कोई भी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो आपके स्कूल को रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे, और उसकी जो डेट है, जस्ट अ सेकंड, उसकी जो डेट है वो है 16 नवंबर टू 26 नवंबर। आज मेरे हिसाब से 25 नवंबर है, तो कल तक ही आपका स्कूल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जब तक आपका स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। जब स्कूल रजिस्टर हो जाएगा तो उनकी वेरिफिकेशन जो की जाएगी वो की जाएगी SCERT, जो कि बिहार की कंडक्टिंग बॉडी है NTSC के लिए। सो वो जो प्रोसेस है वो चलेगा 17 नवंबर टू 30 नवंबर, मतलब 30 नवंबर तक जिन भी स्कूल्स ने अप्लाई किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा और उनके बच्चे उसके बाद जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 19 नवंबर से चालू हो चुकी है और ये 19 दिसंबर 2020 तक चलेगी। मतलब एक बार आपके स्कूल ने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया पोर्टल पे और उसका आपके स्कूल का नाम जो है वो उसकी लिस्ट के अंदर आ गया, तो उसके बाद आप जाके वहां पे रजिस्टर इजीली कर सकते हो। जब आप रजिस्टर करोगे उसके बाद स्कूल के पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा और स्कूल वहां से अप्रूवल देगा। ये प्रोसेस समय चलेगा आपका 23 दिसंबर तक। ऑनलाइन एडमिट कार्ड रिलीज की जो डेट है वो आई है 15 दिसंबर टू 24 जनवरी। एग्जाम डेट है 24 जनवरी। इन्होंने प्रोविजनल आंसर की रिलीज डेट भी निकाल रखी है। अब ये इसका पालन करते हैं या इस डेट पे काम करते हैं या नहीं तो पता नहीं, देखते हैं अपन आगे, बट फिर भी इन्होंने 30 जनवरी निकाल रखी है। और ऑब्जेक्शन एंड प्रोविजनल आंसर की जो है ये इन्होंने 10 फरवरी 2021 को निकाल रखी है। सो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये थी बिहार की बातें डेट्स ऑफ रिमेम्बरेंस के बारे में। अब सबसे बड़ा इशू जो है इस एग्जाम का वो ये है कि हो सकता है आपका स्कूल इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको अलाउ नहीं करे। मतलब आप तो कर ही सकते हो लेकिन जब तक स्कूल नहीं करेगा तब तक आप नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे छोटे स्कूल्स या इवन बड़े स्कूल्स भी हैं जो प्रमोट नहीं करते हैं बच्चों के NTSC के रजिस्ट्रेशंस के लिए। तो यहाँ पे गाइज आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, आपको अपने स्कूल के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम 10th क्लास के लेवल पे बहुत बड़ा और बहुत प्रेस्टिजियस है, इसकी इंटरनेशनल वैल्यू भी है। मैं आपको बता दूं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में NTSC के कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन होता है। बहुत सी अमेरिका की ऐसी नामी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें NTSC स्कॉलर्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये एग्जाम आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। तो मैं अब आपसे दो चीजों के बारे में मेजरली बात करूंगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपका स्कूल मान नहीं रहा है या तैयार नहीं हो रहा है कि NTSC की रजिस्ट्रेशन कराई जाए। तो गाइज अब मैं आपको थोड़ी सी वेबसाइट्स के तरफ ले जाना चाहूंगा। सो जस्ट अ सेकंड मैं वेबसाइट्स पे शिफ्ट करता हूँ। सो गाइज जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं अपन आ चुके हैं NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट के। अभी अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपका स्कूल नहीं रजिस्टर करता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। सो इस वेबसाइट को आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आप NCERT डालोगे तो वो आ जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट की लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ आप देखोगे इस NCERT की वेबसाइट पे यहाँ प्रोग्राम्स करके एक सेक्शन है, इसके अंदर है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। आपको इस पे क्लिक करना है। हाँ, तो देखोगे कि आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है। और बाय द वे मैं बता दूं कि फर्स्ट स्टेज जो है वो ही स्टेट के अंदर होता है, सेकंड स्टेज नेशनली NCERT ही कंडक्ट कराती है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा, रीजन वाइज लिस्ट ऑफ स्टेट/UT लाइजन ऑफिसर्स ऑफ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2020 to 2021। इसको अपन खोल लेते हैं। ये लाइजन ऑफिसर्स क्या होते हैं गाइस? तो NTSC की हर स्टेट की जिम्मेदारी इन ऑफिसर्स के हाथ में होती है। सो पहला काम आपको मैं दो सॉल्यूशंस बताता हूँ। अगर आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या आपका स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जिनके प्रिंसिपल्स प्रमोट नहीं करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते हैं, फिर बच्चों का एग्जाम छूट जाता है। तो देखो मैं जैसे अभी बिहार के सारे स्टेट्स का है, आप इसमें देख सकते हो। वैसे मैं बिहार का आपको दिखाता हूँ। बिहार देखो
सो यहाँ है श्री गिरिवाल दयाल सिंह, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, और श्री गिरिवाल दयाल सिंह दोनों सेम ही तो है। क्या है भाई, तो बिहार के अंदर दोनों सेम ही ऑफिसर्स अलॉट हुए हैं। वैसे हर स्टेट में आप देखोगे तो दो अलग अलग ऑफिसर्स जो है वो अलॉट हुए हैं, बट यही है, ये सर जो है वो IAS ऑफिसर है, इनका ईमेल एड्रेस भी है और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। कल तक का टाइम है, बात करो स्कूल से, चढ़ जाओ उनके ऊपर की रजिस्ट्रेशन करके दो हमें। नहीं करते तुरंत कॉल करो इस नंबर पे, तुरंत इस नंबर पे कॉल करो, उनसे बात करो, उन्हें बताओ कि हमारा स्कूल जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, तो इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये हम लोग मिस नहीं कर सकते, वो जरूर कुछ करेंगे। और इन केस, ये एक एक्सेप्शन होगा, इन केस अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या करना है, जल्दी से अपने डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कल तक की ही डेट है। सो अगर आपका स्कूल नहीं कर रहा है तो या पहला प्रेफरेंस होगा कि आप इस नंबर पे बात करो, वो जरूर कुछ करेंगे, आपको स्कूल से भी बात कर सकते हैं वो। और अगर ये भी कुछ नहीं करे, जैसे हो सकता है कभी इनका नंबर ना लगे या बहुत बिजी हो तो ये बात नहीं कर पाए, सो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर के पास जाओ और उन्हें बताओ, क्योंकि NTSC की रजिस्ट्रेशन हर स्कूल को करना ये एक कंपलसरी बात होती है। मैं आपको नोटिस भी दिखा सकता हूँ, जो नोटिस आया है उसमें ये लिख रखा है कि ये कंपलसरी है कि हर एक स्कूल, प्राइवेट गवर्नमेंट कैसा भी स्कूल है, सबको NTSC की रजिस्ट्रेशन करवानी है। सो ये दो स्टेप्स जो है आप उठा सकते हो। पहला स्टेप है कि आप इस नंबर पे बात कर लो लाइजॉन ऑफिसर्स की लिस्ट निकाल के, और दूसरा मेथड ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर के पास जाओ, उन्हें रिक्वेस्ट करो कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सो गाइज, एक प्रॉब्लम खत्म हुआ कि अब रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जिन्होंने कभी नहीं किया, तो उनके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अब बिहार की ऑफिशियल NTSC की वेबसाइट। जस्ट सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार। सो ये बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है NTSC रजिस्ट्रेशंस के लिए। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर NTS एग्जामिनेशन भी है, ये आप खोल के देख सकते हो। इसमें वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, पेपर पैटर्न लिख रखा है, रिजर्वेशंस के बारे में लिख रखा है और डेट्स बता रखे हो, मैंने सारे आपको PPT में प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ क्या है कि एक बात ये आएगी कि मान लीजिए आपके स्कूल ने तो रजिस्टर कर दिया, वो तो प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व कर ली, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्कूल ने रजिस्टर किया है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर NTS एग्जाम एज ऑन 25 नवंबर, आज 25 नवंबर है, तो आज तक जितने भी स्कूल्स को अप्रूवल मिल चुका है उनकी लिस्ट इन्होंने दे रखी है। देखो ये फाइल डाउनलोड हो गई, मैं खोल के दिखाता हूँ तुम लोग को, जस्ट अ सेकंड। ये एक्सेल शीट इन्होंने दे रखी है। So, ये जो सारे स्कूल्स के लिस्ट है जो अप्रूव हो चुके हैं। देखो बहुत ज्यादा स्कूल्स हैं, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करके आपको अपने स्कूल को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका स्कूल मिल जाता है यहाँ पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर आप अपने से कर सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपको खुद ही से करना है। जैसे मैं दिखाऊं तो मेरा स्कूल भी यहाँ समथिंग अराउंड 1300 के आसपास था। जस्ट अ सेकंड, तो देखो ये है DAV पब्लिक स्कूल, आरा पटना रोड। सो यहाँ पे आपको सारे स्कूल्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट वाइड छांट सकते हो, और एक बार आपके स्कूल ने रजिस्टर कर दिया, आपके स्कूल का नाम इसमें आ गया, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चुल नहीं मचानी है, जल्दी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर तक का टाइम है, अभी बहुत टाइम है। आराम से बात कर लो, स्कूल को रजिस्टर करवा दो, स्कूल का नाम यहाँ आ जाने दो। उसके बाद अब अपन बात करते हैं कि अब फाइनल सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हाँ, तो गाइस देखो यहाँ NTS एग्जाम, यहाँ एक NMMSS का भी है कि 8th क्लास के लिए बच्चों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं है ये NTS एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे देखोगे आप, तुम्हें दिखेगा एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, इस पे क्लिक करना है सिंपली। बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ करना है न्यू यूजर, क्लिक हियर टू रजिस्टर, जस्ट। तो यहाँ देखो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर NTS फॉर्म फॉर NTS एग्जामिनेशन, ये फॉर्म तुम्हारा खुल चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें,
अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी के बच्चे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होगा। वो यहाँ पे, हाँ, इसी पेज में आपको सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। जैसे मैं अगर कास्ट कैटेगरी को, जैसे सपोज ओबीसी करता हूँ, तो यहाँ पर आपको अपलोड ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपको अगले पेज पे जाके दो चीजें देनी पड़ेगी। एक तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको देना पड़ेगा, और आपको अपने पेरेंट्स का इनकम टैक्स और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। सो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा नाटक है, दो सर्टिफिकेट्स देने हैं। तो पहले चेक कर लेना कि वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं तुम्हारे पास। और ईडब्ल्यूएस की जो एलिजिबिलिटी है वो है कि पेरेंटल इनकम जो है वो 8 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। और एक बात, यहाँ तुमने एक बार कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया तो तुम फिर चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने ईडब्ल्यूएस किया, बाद में तुम्हें पता चला कि वो सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हें जनरल पे हो सकता कर दूं, वो नहीं होगा। तो बहुत केयरफुली मैं बता देता हूँ, ओबीसी के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट मेजर लोगों के पास होता ही है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सर्टिफिकेट्स चाहिए। एक चाहिए पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट, अगर सिंगल अर्निंग पेरेंट है तो उनकी, और दोनों ही कमा रहे हैं तो उनकी इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। और ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो इस बात की ध्यान रखो। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे, ये मैं कुछ भी फिल कर देता हूँ, जिससे ABC समथिंग, कैंडिडेट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ पे जेंडर है, जेंडर वगैरह सब देख लोगे तुम लोग। मेजर जो यहाँ पे की पॉइंट है वो कास्ट कैटेगरी का ही है, सो देख लेना अपना जो भी कास्ट होगा और उसके सारे प्रूफ्स होंगे तभी करना। या डिसेबिलिटी स्टेटस है, जिसमें डिफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन करके चीजें हैं। तो अगर कोई तुम्हें डिसेबिलिटी स्टेटस नहीं है तो चुपचाप नन कर दो। अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, तुम्हारे फोन पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, उसमें ओटीपी डाल के चुपचाप क्लिक कर देना। अच्छा, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दूसरे अकाउंट से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मैं तुम लोग को वो दिखाता हूँ कि वो क्या था। सो जस्ट अ सेकंड, आप यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट डालोगे, उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, जैसे ये आप देख सकते हो है, ये आपका नाम, आपकी लॉगिन आईडी मिल जाएगी, आपको अपने पासवर्ड मिल जाएगी, फिर यहाँ एक बटन आएगा क्लिक हियर टू लॉगिन। ओके, सो ये हो गया। आपको फिर रजिस्ट्रेशन है, कंफर्मेशन आपको अपने ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा, लॉगिन आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। मेरे भाई अभी रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अब ये फर्स्ट स्टेप थी। अब सेकंड स्टेप पे क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको इस फॉर्म से बाहर निकलना है और ये लॉगिन पैनल पे आ जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो आ चुके हैं। सो मैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो मेरा एक अकाउंट से तो कर ही रखा है, जो मेरा मेन अकाउंट है, दूसरे अकाउंट वाला मैं यहाँ पे जल्दी से इंटर कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे अपना लॉगिन कर देता हूँ। फिर जो है वो मेन प्रोसेस आने वाला है, यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करना है। अब देखो ये जो मेन फॉर्म है तुम्हारा, ये यहाँ पे खुल चुका है। देखो ये पूरा फॉर्म है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तुम्हें बहुत केयरफुली भरना होगा। तो यहाँ पे 3-4 सेक्शंस हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप तो मैं यहाँ पे बस गाइड कर देता हूँ, क्योंकि यही जो है वो मेन स्टेप है। यहाँ के बाद बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। यहाँ के बाद तुम्हें प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन करना है, जो तुमने भरा है उसकी डिटेल्स आएंगी, वहां पे एक बार मैच कर लेना, क्योंकि वहां पे तुमने सबमिट पे क्लिक किया तो उसके बाद फिर जो डिटेल्स है वो चेंज नहीं हो पाएंगे और तुम्हारे स्कूल के पास तुम्हारा ये फॉर्म चला जाएगा। और अगर कुछ डिटेल्स गलत हुई तो तुम्हारे स्कूल वाले रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, वहीं पे प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन को प्रिंट करने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे तुम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, किसी वॉलेट से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, जो कि बहुत ईजी है, आजकल सबको आता है। उसके बाद फाइनल पेज तुम्हें मिल जाएगा, ऑब्टेन प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन तुम्हारा अप्रूव तब होगा जब तुम्हारा स्कूल अप्रूव करके भेजेगा, तो तुम्हारी सरदर्दी यहाँ पे खत्म होती है। ऑब्टेन प्रिंट आउट ऑफ एक सेव करके या प्रिंट ले सको तो प्रिंट लेके रख लेना, तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद स्कूल तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर ही देगा। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
जैसे यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी, ये सब चीजें आ गई हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एरिया, एड्रेस, बहुत मतलब बेसिक सी चीजें ही मांग रखी है। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन तुम्हें लगेगा कि स्कूल की ये सब चीजें कहाँ से आएंगी, तो अगर तुम्हारे स्कूल ने रजिस्टर कर दिया है, वो अप्रूव हो चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे स्कूल डिस्ट्रिक्ट मैं जहाँ पे हूँ वो मैं चूज कर लेता हूँ, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और मेरा ब्लॉक। अब देखो स्कूल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कर दिया, अब स्कूल का जो नेम है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा, दैट इज डीएवी पब्लिक स्कूल। अब देखो ये जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुकी है, ठीक है। बस तीन चीजों का ध्यान रखना कि ये तो बेसिक डिटेल्स है, आधार कार्ड के हिसाब से ही डिटेल्स भरना इसमें, क्योंकि वो बाद में वेरिफिकेशन के लिए जा सकती हैं, तो डिटेल्स अलग नहीं होनी चाहिए। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तुम्हें चूज करना है, किस लैंग्वेज में तुम्हें पेपर देना है, फैमिली इनकी थोड़ी बहुत यहाँ पे डिटेल्स हैं। और अब यहाँ पे आएगी मेजर ट्विस्ट, अगर ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया तुमने, काम खत्म। जनरल में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो तो फर्स्ट में तो तुमने कास्ट सर्टिफिकेट दिया ही था, या जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर रखा है, कन्वीनियंस के लिए मैंने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर रखा है। अगर जनरल हो तब तो कोई इशू नहीं है। अब पैरेंटल इनकम यहाँ तुमसे पूछेगा, देखो ये 8 लाख तक ही है, तो मैं कुछ भी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा अपलोड ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। सो ईडब्ल्यूएस के अगर बच्चे हो तो इनकम सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास तभी अप्लाई करना, नहीं तो होशियारी में ईडब्ल्यूएस डाल दिया, बाद में पता चला कि सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट है ये पता नहीं क्यों इन्होंने बहुत ज्यादा अजीब रखा है। जैसे तुम देख सकते हो कि फाइल साइज अलाउड जो है वो 100 KB to 200 KB ही है, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये रखा है। बट फिर भी अपन जानते हैं कि अपन को कैसे रिड्यूस करना है, वो बताने वाली बात नहीं है, अपन बच्चे नहीं है। फिर यहाँ पे तुम्हें अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। प्लीज फोटो कोई हीरो वाला मत अपलोड करना, एक फॉर्मल सा, हो सके तो स्कूल ड्रेस वाला फोटो अपलोड करना, देखने में अच्छा लगेगा, स्कूल जल्दी अप्रूव करेगा। पता पड़ा कि ज्यादा तुमने हीरोगिरी मारने में हीरो वाले फोटोज डाल दिए और स्कूल को अच्छा नहीं लगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, फिर तुम्हारा पॉकेट हो जाएगा। तो यहाँ फोटो अपलोड करने में ध्यान रखना, फोटो अपलोड करने की जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 50 KB दे रखी है, और सिग्नेचर अपलोड करने की जो मैक्सिमम फाइल साइज है 20 KB दे रखी है। याद रखना सिग्नेचर जो है वो ब्लैक पेन से ही करना, ब्लू पेन से करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लैक पेन से करना, एक साफ व्हाइट पेपर पे करना, और एक बात इंश्योर करना है कि वो अच्छे से दिख रहा हो। ओके, तो ये फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे तुम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। ओके, और सपोज बीच में तुम्हारा कुछ छूट गया तो सेव एंड कंटिन्यू पे करोगे तो ये आगे जाएगा नहीं, है ना। ये तुम्हें दिख जाएगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो ऐसे ऐसे तुम भर सकते हो फॉर्म, बहुत ही इजी है। जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस थी वो कास्ट को लेके ही थी, वो मैंने सारी मेरे हिसाब से अपने साइड पे क्लियर कर दी है। यहाँ पे प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन कर लेना, मेक पेमेंट कर लेना, और फिर बहुत अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी। 150 रुपीज जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। ओके, और फॉर्म की सारी जानकारी दे दी है मैंने। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। अच्छे से पढ़ो, 24 जनवरी को एग्जाम है, आज है 25 तारीख, नेट अपन के पास 2 महीने हैं, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, तुम भी पढ़ो अच्छे से। बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है, अगर क्वालिफाई कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके गाइज, सो आज के लिए बस इतना ही। सभी एस्पिरेंट्स को एनटीएससी के लिए ऑल द बेस्ट। अब फिलहाल तो मैं 2 महीने बहुत कम चांसेस है कि मैं कोई वीडियो ला पाऊंगा, क्योंकि अब एनटीएससी बहुत ज्यादा नजदीक है। तो मैंने सोचा कि बिहार का आज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, मेरे साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। सो चलो गाइज, फिर मिलते हैं अपन आगे की वीडियोस में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर एनटीएससी।